सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्तृहरि नीति शतकम हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं और अलग अलग दृष्टि से अलग अलग श्लोकों का वाचन, उनका पठन पाठन हमारे स्वभाव में जागरूकता लाता है, हमको सतर्क सावधान करता है, उत्साह से परिपूर्ण करता है। हमने लगभग इस प्रकार से कुछ श्लोकों का स्वाध्याय किया था। आज और आगे बढ़ते हैं। 59 श्लोक लगभग पढ़ लिए थे, 60वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में स्पष्ट रूप से जो निम्न विचारधारा के लोग हैं, जो नीच पुरुष हैं, उनकी सेवा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं, ऐसी बात कही है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था श्लोक की मौनान मूकः प्रवचन पटुर, ये श्लोक में कहा कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। योगी भी इसका पार नहीं पा पाते हैं। यदि सेवक जो भी करता है, ऐसे बिरले लोग होते हैं कि जो उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसको आदर देते हैं। नहीं तो प्रायः लोग सेवक की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं और उसको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, सेवक बुद्धिमान हो, ये भी बात होनी चाहिए। तो कहा है कि जो अल्पज्ञ हैं, जो हठी दुराग्राही लोग हैं, उनका सेवक कभी सुखी नहीं रहता। उद्भाषित अखिल खलस्त्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजधम कर्म वृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणाद्विशोषस्य विशोषस्य अच्छा गुणद्विशोषस्य नीचस्य गोचरगतेः सुखमाप्यते कैः। कहा कि उद्भाषित अखिल खलस्ते विशृंखलस्ते प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्मवृत्तेः दैवाद अवाप्त विभवस्य गुणात् विषः अस्ति नीचस्य गोचरगतैः तैः सुखम आप्यते कई न आप्यते। कहा कि जो दुर्जनों की सेवा में, दुर्जनों की संगति में रहता है तो उनकी संगति सदा ही हानिकारक होती है। वे सदा हानिकारक होते हैं क्योंकि स्वकीय वर्ग में समस्त दुर्जनों को प्रोत्साहन देकर के प्रकाशित होने वाले, स्वेच्छानुसार आचरण व्यवहार करने वाले, प्राग अनुष्ठित स्वधर्म वृत्ति को, स्वभाव को जड़ से भुला देने वाले, प्रबल भाग योग से विपुल संपत्ति प्राप्ति गुणद्वेषी अधम व्यक्ति के सामने आने पर किसी व्यक्ति ने सुख नहीं पाया। अर्थात क्वेश्चन मार्क कई सुखम प्राप्यते न प्राप्यते, तो उनको कभी सुख नहीं मिलता है, अर्थात किसी ने भी उनसे सुख नहीं पाया है। इस सब का तात्पर्य यह है कि जो अधम है, जो नीच हैं,
ऐसे व्यक्ति की संगति तथा सेवा कभी भी सुखदायक नहीं होती है। इनकी सेवा से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति तथा जो है सेवा में अवगुण ही अवगुण है। दुर्जनों की संगति तो दूर रही, उनके दृष्टिपात से ही सब जगह अमंगल हो जाता है। अतः दुष्टों के साथ नहीं अपितु उनसे दूर रहना चाहिए। दूरी बना करके 10 गज दूरी बना करके रखो उनसे। ये अगर अपने आप को बचाना है, संभालना है, तो इन लोगों का संग अच्छा नहीं है, क्योंकि संगत से ही सारा स्वभाव हमारा बन जाता है। यदि कुसंग करेंगे तो हम कुसंगी हो जाएंगे, वैसे ही स्वभाव हो जाएंगे हमारे। यदि हम सत्संग करेंगे तो सज्जनों की संगति में रहेंगे। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जना नाम संगति ही सत्संगति कथ्यते, अर्थात सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। और ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हो कि हम दुष्टों की संगति से दूर रहें। जो जुआरी है, जो शराबी है, जो नशेड़ी है, उससे दूर रहेंगे तो वैसा भाव नहीं आएगा। नहीं, अगर हम उनके पास बैठेंगे तो निसंदेह थोड़ा बहुत हम भले ही न करें, लेकिन लोक में वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। कि मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। चोर चोर मौसेरे भाई बोलते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ऐसा जो रखता है स्वभाव, वो पड़ जाता है कुसंग में। और बोले एक बार तो करना चाहिए, एक बार कोई सारे काम एक बार करना चाहिए। ऐसा जो उल्टा पट्टी पढ़ाते हैं, ये स्वभाव ठीक नहीं है। अब एक बार करना चाहिए, एक बार नशा करो, एक बार चोरी करो, एक बार कुछ करो, एक बार जहर खा के देखो। हैं, जहर नहीं खाएंगे। इसलिए यहाँ पर इसको समझना है कि उनसे दुष्ट लोगों की जो संगति है या उनकी सेवा है, वो कभी भी सुख देने वाली नहीं होती है, दुख ही देगी। इसलिए ऐसी संगति में नहीं रहना। और आगे कहा कि जो दुष्टों की संगति है वो और जो सज्जनों की संगति, वो उसमें अंतर क्या है, तो उसके विषय में कहा है, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। ये कहा कि जो खला नाम संगति, खल सज्जना नाम मैत्री आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षणी भवति। और अथचा ये सज्जना नाम पुरा तो लघ्वी पश्चात वृद्धिमती भवति। जो स्वार्थ से बंधे होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी मैत्री कैसी होती है कि आरंभ गुरुवी बड़ी हो जाती है और पश्चात क्रमेण क्या होता है, धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाती है। और आगे जब सज्जनों की संगति की बात आती है तो सज्जनों की संगति आरंभ क्या है, लघु है। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे स्नेह प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या है, वो दीर्घ हो जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए कहा कि वृद्धि को प्राप्त होती है। इसलिए हम
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये तो बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति है। क्यों व्यवहारिक है? वो जहाँ जाता है तुरंत अपने मित्र बना लेता है। वो बैठे बैठे गाड़ी में, चलते चलते, बस में, ट्रेन में मित्र बना लेता है। अब तो ये मोबाइल आदि चल गया है, लोग फेसबुक में मित्र बना लेते हैं, इंस्टाग्राम में मित्र बना लेते हैं और लुट पिट जाते हैं। लुटते हैं कि नहीं? सब बर्बाद कर देते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वो ऐसे ही मित्र बन गए। वो पाकिस्तान का, और वो मित्रता कर कर के यहाँ आ गया, जहाँ मित्रता जिससे शुरू हुई। बड़े मुश्किल से उसे पीछे छूटा, बड़े मुश्किल से। ऐसे कितनी घटनाएं, आप सैकड़ों घटनाएं आप कर सकते हैं कि जो है पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आरंभ में खूब बिल्कुल जो है ना मित्रता इतनी बड़ी हो जाती है कि बोलते हैं कि अब तो बिल्कुल इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सज्जनों की संगति है, जो सज्जनों की मित्रता है, अच्छे सच्चे लोगों की मित्रता है, वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती। वो सतत आगे बढ़ती जाती है, दीर्घ हो जाती, दीर्घकालिक होती है, अल्पकालिक नहीं होती है। इस प्रकार से ये बात कही है। तो दुष्ट दुर्जन जो हैं और सज्जनों की मैत्री ऐसी होती है। इस प्रकार से दुर्जनों की मित्रता स्थिर रहने वाली नहीं होती, किंतु सज्जनों की मैत्री शुरू में भले ही, आरंभ में भले ही थोड़ा सा कम हो, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो मित्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और आगे मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तेनां लुब्धकधीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तेनां लुब्धकधीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। कहा कि जगति अस्मिन् भूमंडले अस्मिन् संसारे, अस्मिन् संसारे लुब्धका धीवरा ये पिशुनाः तेषां विषय कथयति, कि जो है, जो लुब्धक हैं, जो बहुआयामी, इस संसार में जो तृण अर्थात घास, संसार में तृण घास, पानी तथा संतोष वृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाले हरिण, मछली एवं सज्जन पुरुषों के क्रम से व्याध, बहेलिया, धीवर, मल्लाह, दुष्ट लोग अकारण ही घातक बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हरिण जो होता है वो व्याध का जो शिकारी, उसका कुछ बिगाड़ता है क्या? उसकी कोई हानि करता है क्या? हिरण किसी शिकारी को कभी परेशान करता है? उसके घर में कोई आक्रमण करता है क्या? फिर भी उसका शत्रु बन जाता है। वो तो घास फूस खाता है, लेकिन मारा जाता है किसके द्वारा? बहेलिए के द्वारा, जो धीवर है। इसी प्रकार से जो व्याध और मछली मल्लाह जो होते हैं, वो मछली को पकड़ देते हैं, उसको मारते हैं, बेचते हैं, अलग अलग प्रक्रिया करते हैं, कुछ भी उसका बिगाड़ती नहीं, एक तिल भर उसका कोई नुकसान करती नहीं मछली। फिर भी उसको अकारण ही मृत्यु मिलती है, अकारण ही वो सताई जाती है। सज्जनों का दुर्जन लोगों से अकारण ही शत्रुता हो जाती है। सज्जन किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखते, लेकिन दुर्जन लोग उनको जीने नहीं देते। दुर्जनों की स्थिति है, सज्जनों को जीने नहीं देते हैं। तो आचार्य बाणभट्ट ने ठीक ही कहा है कि वैरी दारुणाद असज्जनात् कस्य भयम न जायते अपितु सर्वेषाम। एक श्लोक है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है, कि जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हीं को लोग ज़्यादा सताते हैं।
सदा बकरे ही बलि पर चढ़ाए गए, शेरों का न बाल बांका हुआ। वनस्थली में जाकर के देखो, जो सीधे पेड़ होंगे उन्हीं को काटते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होंगे वो कटते नहीं हैं। हाँ, जो बिल्कुल टेढ़े होंगे इधर उधर उनको लोग नहीं काटते, और जो सीधे हैं उन्हीं को लोग काटते हैं। तो ये जो सीधाई का ऐसा लोग कहते हैं। टेढ़ा बनने का तात्पर्य यह है कि अपनी तो रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इतना जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो शार्दूल विक्रीडितम वांछा सा जन संगमे पर गुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितरतिर् लोकापवादाद् भयम् भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास् तेभ्यो नरेभ्यो नमः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। सज्जन संग में वांछा, पर गुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता, विद्यायां व्यसनम स्वयोषित रति लोकापवाद भयम शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति खले संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणाः येषु वसंती तेभ्या नरेभ्या नमः भवतु। कहने का आशय ये है कि सज्जनों से प्रीति, सज्जनों का समागम, सज्जनता से हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। इसलिए कहा सत्संगति और विमल मति से, सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, पत्थर मन नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मत, तो ऐसा जीवन जीना चाहिए। सत्पुरुषों के समागम, मिलन की इच्छा, सत्पुरुषों का संगम, सत्संग। बहुत सत्संग के विषय में बड़ी चर्चा है। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई, सतसंगत मुद
मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला। बिनु सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। सज्जनों की संगति बहुत महीनी है, तो सज्जनों की संगति में उनकी मिलन की इच्छा में अपने को लगाना, अन्य पुरुषों के गुणों में प्रीति रखना। दूसरों के गुणों में क्या रखना? प्रीति रखना, प्रेम करना। श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति विनम्रता, विद्या में अनुराग, स्वकीय जो पति है या पत्नी है उसी एक पति व्रत रहना, एक पत्नी व्रत रहना, इधर उधर मुंह नहीं मारना। अपने स्वकीय जीवन में शुचिता पवित्रता का भाव रखना, अनुरक्ति रखना, सांसारिक निंदा से भय, भगवान सदाशिव में दृढ़ भक्ति, अपने दुर्दमनीय मन को दबाने की शक्ति तथा दुर्जनों के संसर्ग का त्याग, यह सद्गुण जिन पुरुषों में रहते हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है। और बहुत सुंदर श्लोक है जो स्वाभाविक महान लोगों के विभिन्न स्वरूप का, विभिन्न गुणों का वर्णन इस श्लोक में किया है, उसका प्रतिपादन किया है। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। कहा कि विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, विपदि धैर्यम स्यात्, अभ्युदय क्षमा स्यात्, सदसि वाक्पटुता स्यात्, युधि विक्रमः, यशसि अभिरुचिर व्यसनम, श्रुतौ च व्यसनम ही इदम महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम अस्ति। ये तो उनका जन्मजात गुण होता है, उनका सहज गुण होता है। वे दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं जो विपत्ति क्या रखते हैं? धैर्य रखते हैं। और अभ्युदय में क्षमा का स्वभाव रखते हैं। उनका बहुत बड़ा मान सम्मान होता है, गुणवान होते हैं, बलवान होते हैं। तो वे अपने उस अभ्युदय में भी दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव रखते हैं। और सदस्य वाक्पटुता, सदस्यों के बीच में उनका जो वाक प्रभाव है वो बहुत अच्छा होता है। यशस्वी चाभिरुचिर, और जिनको अपने अपयश में कोई रुचि नहीं है वो जब तक जीते हैं पूरे शान से जीते हैं, उत्साह से जीते हैं, यश की कीर्ति की अभिलाषा रखते हैं। और विद्या में जिनका विलास है, श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्, निसंदेह है ये सब शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में अभिरुचि रखते हैं। सब गुण महात्माओं के स्वभाव को ही प्राप्त कराते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों को इन गुणों को प्राप्त करके बहुत, उनको ऐसा नहीं कि उनको प्राप्त करना, ये स्वाभाविक रूप से उनके ये गुण होते हैं। ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।